Good morning, all of you. In previous video, we read about the process of election. एक है कि पिछले कक्षा में जो है, पिछले वीडियो में जो है हमने निर्वाचन की प्रक्रिया के बारे में पढ़ा है। इसमें हमने देखा कि इलेक्शन कैंपेन है, इलेक्शन कैंपेन की हमने बात की कि जिसको हमने जो है चुनाव प्रचार के बारे में बात की, चुनाव प्रचार के नाम दिया। यह इलेक्शन कैंपेन जो कि एक प्रोसेस होती है, यह इलेक्शन कैंपेन जो एक प्रक्रिया होती है, चुनाव प्रचार जो एक प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से जो पार्टीज़ हैं, जो दल हैं, वह क्या करते हैं, अपने कैंडिडेट से जो है इंट्रोड्यूस करवाते हैं, कैंडिडेट से जो है इंट्रोड्यूस करवाते हैं। किसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं? पब्लिक को, जनता को, और अपने फेवर में, अपने कैंडिडेट के फेवर में, अपने जो प्रत्याशी के पक्ष में फिर पब्लिक से वह क्या करते हैं, वह वोट मांगते हैं कि अमुक अमुक व्यक्ति को जो है आप जो है वोट कीजिए। इसमें हमने देखा कि जो है इसमें कुछ कंडीशंस भी हमने देखी कि जो पार्टीज़ हैं, जो दल हैं, वह क्या करते हैं, वह अपने कैंडिडेट के लिए जो कैंपेनिंग करते हैं, जो चुनाव प्रचार प्रसार करते हैं, उनमें कुछ कंडीशंस रखी गई हैं कि जो है वह 10 जो लोकसभा के लिए 25 लाख और जो विधानसभाएं हैं उनके लिए 10 लाख से अधिक की धनराशि वह खर्च नहीं कर सकते हैं। अपने कैंडिडेट के लिए जो है वह उसकी जात एवं धर्म के आधार पर जो है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन एंड कास्ट हैं के आधार पर वह उनसे वोट नहीं मांग सकते हैं। वह जो है वोटर्स को है, जो हमारे मतदाता हैं, उनको वह डरा धमका नहीं सकते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, अब ये जब स्टेप कंप्लीट हो जाता है, जब यह वाली प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है, ये प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाती है, तो ऑन द डिसीजन ऑफ इलेक्शन कमीशन है कि चुनाव आयोग के निर्णय के अनुसार फिर क्या होता है कि जो है हमारे इलेक्शन की जो प्रोसेस है, निर्वाचन की जो प्रक्रिया है, जिसको हम इलेक्शन डे, निर्वाचन दिवस के नाम से भी पुकारते हैं, वह पूर्ण होती है। ठीक है, तो अब हम उसी के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर पोलिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट्स है कि पोलिंग यानी कि मतदान और काउंटिंग ऑफ वोट्स यानी मत गणना है कि किसके निर्देश अनुसार है, अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन है, चुनाव आयोग के निर्देश अनुसार क्या होता है, एक डे फिक्स कर दिया जाता है, एक दिन तय कर दिया जाता है जिसे हम इलेक्शन डे या चुनाव दिवस के नाम से पुकारते हैं। उस दिन फिर क्या होता है, वोटिंग होती है, जो कि क्या है, जो कि जब उस दिन फिर क्या किया जाता है कि जितने भी जो वोटर्स हैं अपने नियर अबाउट पोलिंग बूथ पर जाकर जो है अपना वोट कास्ट करते हैं। तो उन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे, उन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि इलेक्शन की प्रोसेस में जो कास्टिंग ऑफ वोट्स हैं, पोलिंग ऑफ वोट्स हैं, वो सबसे कौन से लेवल पर आते हैं, फाइनल स्टेज पर आते हैं, अंतिम स्तर पर यह प्रक्रिया आती है। सबसे लास्ट जो प्रोसेस होती है, सबसे एंड लास्ट जो प्रोसेस होती है, वो क्या होती है, कास्टिंग द वोट्स है, मतदाताओं के द्वारा मत देने की जो प्रोसेस है वो सबसे एंड में होती है। इस दिन क्या होता है कि जो वोटर्स हैं वो क्या करते हैं, वोट कास्ट करते हैं, वह क्या करते हैं, वह वोट कास्ट करते हैं, मतलब मतदाता जो है वह अपने मतों का प्रयोग करते हैं। दे यूज हिज वोट्स है, वह क्या करते हैं, वह मतों का प्रयोग करते हैं, मतदान करते हैं। ठीक है, अब इस प्रोसेस में क्या हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखने की हम कोशिश कर रहे हैं। द final stage of an election is the day when the voters cast or poll their vote. That day is usually called the election day है कि ये जो दिवस होता है ये किस नाम से जाना जाता है, इलेक्शन डे। ये किस नाम से जाना जाता है, इलेक्शन डे। यानी
मतदान दिवस के नाम से इसको जाना जाता है, इलेक्शन डे के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर देखें दैट डे यूजर एवरी पर्सन हु नेम ऑन द वोटर लिस्ट कैन गो टू ए नियर बाय पोलिंग बूथ सिचुएटेड यूजली इन ए लोकल स्कूल और ए गवर्नमेंट स्कूल। कि इस दिन क्या होता है कि एवरी वोटर्स, प्रत्येक जो मतदाता है वह क्या करता है, यूज हिज वोट, अपने मत का प्रयोग करता है। और इसके लिए वह क्या करता है कि जो हमारा इलेक्शन कमीशन जो जिसने अरेंजमेंट किया है, इलेक्शन कमीशन ने जहाँ कहीं पर भी अरेंजमेंट किया है, जहाँ कहीं पर भी व्यवस्था की है, वो उस पोलिंग बूथ पर, उस मतदान केंद्र पर जाता है। वहाँ पर जाकर वह क्या करता है, अपने मत का प्रयोग करता है, अपने मत का प्रयोग करता है। आप देखें यहाँ पर कि ये जो पोलिंग बूथ्स हैं, ये पोलिंग बूथ जो हैं, ये मतदान जो केंद्र है, यूजुअली आमतौर पर कहाँ होते, लोकल स्कूल यानी स्थानीय विद्यालयों में, या गवर्नमेंट ऑफिसेज, या किसी सरकारी दफ्तर, सरकारी विभाग में जो है इसकी व्यवस्था की जाती है। कौन करता है ये व्यवस्था, इलेक्शन कमीशन है। इलेक्शन कमीशन के जो है डायरेक्शन में जो है इसकी जो है क्या की जाती है, अरेंजमेंट किए जाते हैं कि भाई स्थानीय स्तर पर जहाँ पर भी जिसके भी जो नज़दीक हो, नियर बाय हो, नज़दीक हो, वहाँ पर क्या किया जाता है कि वहाँ पर पोलिंग बूथ की जो है अरेंजमेंट किए जाते हैं। ठीक है, अब वहाँ पर अरेंजमेंट करने के बाद में फिर क्या होता है, पोलिंग बूथ को जो है अरेंज कर दिया गया है, मतदान केंद्र को तो क्या कर दिया, स्थानीय विद्यालय या सरकारी विभाग, दफ्तर जो भी नियर है, जो भी नज़दीक है, उनको एज ए पोलिंग बूथ है, मतदान केंद्र के रूप में जो है क्या कर दिया जाता है, बना दिया जाता है, स्थापित कर दिया जाता है, स्टेबल कर दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि जो दिन फिक्स किए होता है, जिस दिन तय होता है, उस तय दिन क्या होता है कि जो वोटर्स हैं वो वोट देने के लिए पहुँचने लगते हैं। ठीक है, वोटर्स जो हैं वो वोट देने के लिए पहुँचने लगते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, पोलिंग बूथ पर ये देखें कि वन द वोटर गोज इनसाइड द बूथ है, कि सबसे पहले जो मतदाता है वह कहाँ जाता है, मतदान केंद्र के अंदर जाता है। एंड द इलेक्शन ऑफिसर्स ले आइडेंटिफाई हर, हिम और हर। अब अंदर जाने के बाद जैसे ही वह अंदर गया जैसे ही वह अंदर गया, जो वोटर है जो वोट डालने के लिए अंदर गया, तो उसको सबसे पहले क्या किया जाता है, अंदर जाते ही उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है। क्या किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है, यानी कि उसकी पहचान की जाती है। आइडेंटिफाई किया जाता है, उसकी पहचान की जाती है। कि जो इलेक्टोरल ऑफिसर है, जो निर्वाचन अधिकारी है, वह उसकी क्या करता है, उसकी आइडेंटिफाई करता है, उसकी पहचान करता है। अब ये पहचान कैसे की जाती है, ये पहचान कैसे की जाती है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो इलेक्शन ऑफिसर है, जो इलेक्शन ऑफिसर है, जो निर्वाचन अधिकारी है, वह क्या करता है, उनके पास में एक फोटोयुक्त जो है क्या होता है कि पर्चे होते हैं, पेपर्स होते हैं, कागज होते हैं, जिन पर वह क्या करता है, जो भी वोट कास्ट करने के लिए कैंडिडेट आया है, जो भी वोट कास्ट करने के लिए वोटर आया है, उसकी पहचान देखकर, आइडेंटिटी कार्ड देखकर, चाहे वो वोटर आइडेंटिटी कार्ड हो, चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस हो, चाहे वो जो है राशन कार्ड वगैरह हो, चाहे वो आधार कार्ड वगैरह हो, उन सबको देखने के बाद क्या करता है,
कि उसके लिस्ट के साथ उसको मैच करता है, उसकी लिस्ट के साथ उसको मैच करता है। ठीक है, अब उसको मैच करने के बाद में जब वो मैच हो जाता है तो फिर क्या किया जाता है कि जो वोटर है उसको नेक्स्ट प्रोसेस के लिए भेजा जाता है, उसको अगली प्रक्रिया के लिए भेजा जाता है। ठीक है, और वो अगली प्रक्रिया क्या होती है, पुट अ मार्क ऑन हर फिंगर, है कि उसके फिंगर पर है, उसकी अंगुली पर जो है एक निशान बना दिया जाता है। क्या जैसे मान लो कोई शाई लेकर बैठा होता है, ठीक है, वो इंक लेकर बैठा होता है और कुछ इस तरीके से जो है वो उसके मार्क कर देता है, कुछ इस तरीके से वो उसकी उंगली पर जो है मार्क कर देता है। ठीक है, मार्क करने के बाद में फिर क्या होता है, मार्क जब हो जाता है, उसका चिन्हीकरण जब हो जाता है तो उसको एक बैलेट पेपर दे दिया जाता है, उसको क्या दे दिया जाता है, उसको एक बैलेट पेपर दे दिया जाता है, यानी कि मतपत्र दिया जाता है। ये पहले की प्रोसेस थी, कि एक बैलेट पेपर दिया जाता था, बैलेट पेपर दिया जाता था। ये बैलेट पेपर क्या होता था, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो बैलेट पेपर है, जो मतपत्र है, जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं, मतपत्र। बैलेट पेपर जो है, जो क्या होता था, एक कागज की शीट होती थी, एक कागज का पत्र होता था, जिस पर जो है जितने भी प्रतियोगी हैं, जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जितने भी प्रत्याशी हैं, उनका नाम, उनका सिंबल है, वोटर सिंबल है, ठीक है, इलेक्शन सिंबल है, उनका चुनाव का जो है चिन्ह वगैरह बने होते थे, जिन पर फिर क्या किया जाता था कि वोटर जो है अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, अपनी इच्छा के अनुसार क्या करता था कि स्टैंप लगाता था। ठीक है, लेकिन आजकल क्या हो गया, अब ये भाई बैलेट पेपर जो है क्या होती थी, ए शीट ऑफ ए पेपर, ठीक है, एक जो है कागज का पत्र होता था। मतपत्र जो है वो क्या होता था, कागज का पत्रक होता था, जिस पर क्या होता था कि जो कैंडिडेट वगैरह हैं उनके नाम और उनका जो है सिंबल वगैरह होता था, ठीक है, जिस पर स्टैम्प करना होता था। बट आजकल क्या हो गया, ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। अब आजकल क्या फैसिलिटी हो गई भाई, इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन आ गई, जिसको हम ईवीएम के नाम से भी पुकारते हैं। प्रोसेस तो सेम है। इसमें भी क्या होता है कि जो कैंडिडेट होते हैं, कैंडिडेट का सिंबल होता है, उसका नाम होता है, उस सिंबल के सामने उसका नाम होता है। कि जैसे मान लो कि मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी ये कैंडिडेट हैं, ठीक है, तो इनके जो भी सिंबल होंगे, उनके सामने, उनके नाम के सामने उनके सिंबल होंगे। ठीक है, जैसे मान लो कि किसी के जो है ये, किसी का डी, किसी का ई और किसी का एफ जो है सिंबल है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि वोटर जैसे ही अंदर जाता है, अब पहले तो क्या होता था कि वो स्टैम्प लगाता था, पहले तो वो सील लगाता था, पहले तो वो मोहर लगाता था और मतपत्र को समेट कर जो है मतपेटी में, इलेक्शन बॉक्स में जो है वह डाल देता था। बट आजकल क्या हो गया कि भाई ईवीएम है, ठीक है, अब वो गया और जिस भी कैंडिडेट को उसको वोट कास्ट करना है तो उसके सामने क्या होता है कि कुछ इस तरीके से जो है बटन लगे होते हैं, अब जैसे ही वो बटन को दबाएगा, प्रेस करेगा, जिस भी व्यक्ति के नाम के सामने वो बटन को प्रेस करेगा, बटन को दबाएगा, तो क्या होता है कि एक रेड लाइट लगी होती है, बीप की आवाज के साथ में ये जो रेड लाइट है यह जल उठती है और ये मान लिया जाता है कि भाई जो है वोट कास्ट हो गया, मत जो है वह पड़ गया, मत हो गया, ठीक है, मतदान हो गया है, वोट कास्ट हो गया, ठीक है, हो गया था वोट कास्ट। और फिर क्या कर दिया जाता है कि जो वोटर है उसको आगे भेज दिया जाता है, भेज दिया भाई, उनको आगे भी भेज दिया, ठीक है। अब उनको फिर क्या होता है कि ये प्रोसेस कंप्लीट होने पर
ये प्रोसेस कंप्लीट होने पर फिर क्या किया जाता है कि जो ईवीएम है, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, उनको सील्ड कर दिया जाता है। मतलब कि जो ईवीएम है उनको मोहर बंद कर दिया जाता है और फिर क्या कर दिया जाता है, अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट, व्यवस्थाओं के अनुसार उन्हें क्या कर दिया जाता है, सिक्योर्ड पैलेस पर रिपेयर कर दिया जाता है, डिपार्चर कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है, सुरक्षित स्थान पर उनको भेज दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ से जो है वोटर, जो ईवीएम मशीनें हैं वो क्या हो गई कि सिक्योर्ड पैलेस पर पहुँच गई, सुरक्षित स्थान पर पहुँच गई है। अब जिस दिन जो रिजल्ट डिक्लेयर होना होता है, परिणाम घोषित होना होता है, उस दिन क्या होता है कि इलेक्शन कमीशन के अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग इन ईवीएम को क्या किया जाता है, ओपन किया जाता है, इनकी सीलों को खोला जाता है, सील को खोला जाता है और सील को खोलने के बाद में जो है काउंटिंग की जाती है। ये काउंटिंग किसकी होती है, ये काउंटिंग जो है, काउंटिंग होने के बाद वोट जो है वो काउंट होने के बाद, अब इसमें एक चीज़ का ध्यान रखा जाता है, इसमें एक चीज़ का ये ध्यान रखा जाता है कि जो वोट्स हैं उनमें से कितने ऐसे वोट्स हैं कि जो सही ढंग से नहीं पड़े हैं, उनको क्या कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है, उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता है, उन्हें खारिज कर दिया जाता है। ठीक है, खारिज करने के बाद में जितने भी वोट सिक्योर होते हैं, जितने भी मत सुरक्षित होते हैं, उनकी काउंट करते हुए, उनकी गणना करते हुए हाईएस्ट नंबर पर जिनके वोट होते हैं, ठीक है, हमने ईवीएम मशीन को खोलने के बाद गणना की है और गणना करने के बाद सबसे अधिक नंबर आंकड़ों पर सबसे अधिक संख्या में जिनके मत होते हैं, ठीक है, उनको फिर क्या कर दिया जाता है, उनको फिर जो है डिक्लेयर कर दिया जाता है एज ए रिप्रेजेंटेटिव और इलेक्शन विनर के रूप में, इलेक्शन विनर के फॉर्म में। ठीक है, कि जिनके क्या होते हैं, हाईएस्ट नंबर होते हैं, वोट में हाईएस्ट नंबर होते हैं। कि जैसे मान लो आप यहाँ पर देख रहे हैं ए, बी और सी है, ए, बी और सी है। ठीक है, अब जो है कि साहब ए को जो है 25,000 वोट मिले, बी को जो है 20,000 वोट मिले और सी को जो है 35,000 वोट मिले। तो यहाँ पर कौन विनर होगा कि जो मिस्टर सी है वो विनर होंगे। ठीक है, वह चुनाव जीत गए है। और फिर यहाँ से ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में क्या होता है कि जिस भी पार्टी के, जिस भी दल के मोर देन कैंडिडेट्स, अधिक से अधिक यदि जो प्रत्याशी विजेता होकर आते हैं, चुनाव जीत कर आते हैं, तो फिर उन्हीं की फिर क्या बनती है, उन्हीं की फिर जो है सरकार का निर्माण होता है, सरकार बनती है। अब देखें कि यहाँ पर इन पूरी प्रोसेस में, इस पूरी प्रक्रिया में जो है कि जो वोटिंग है, ये फेयर वे में हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक ढंग से हो रही है कि नहीं हो रही है, उसके लिए प्रत्येक जो कैंडिडेट है, प्रत्येक जो प्रत्याशी है वो क्या करता है, अपने बिलीवेबल यानी कि विश्वास योग्य जो व्यक्ति हैं उनको क्या करता है, वह पोलिंग बूथ पर और काउंटिंग बूथ पर जो है नियुक्त करता है, अपॉइंट करता है, जिसको क्या कहा जाता है, एजेंट कहा जाता है, कैंडिडेट का एजेंट कहा जाता है। ये एजेंट क्या करता है, ये एजेंट यहाँ पर देखें कि दो तरीके के कामों को करता है कि जब वोटिंग हो रही होती है, पोलिंग बूथ पर जब वोटिंग हो रही होती है, जब मतदान हो रहे होते हैं, तो ये वहाँ पर क्या करता है कि जो संबंधित क्षेत्र के मतदाता हैं, जो संबंधित क्षेत्र के मतदाता हैं, उनको आइडेंटिफाई करता है,
उनको पहचान करता है कि हाँ ये हमारे क्षेत्र के व्यक्ति हैं, हाँ ये हमारे क्षेत्र के व्यक्ति हैं, ठीक है। तो ये ऐसा करने के लिए जो है प्रत्येक जो कंटेस्टेंट है, प्रत्येक जो प्रतिभागी हैं, प्रत्येक जो प्रतियोगी हैं, जो चुनाव में हिस्सा लेने वाले प्रत्याशी हैं, वह अपने अपने एजेंटों को वहां पर बैठाता है, ठीक है। ये एजेंट क्या करता है, सबसे पहले तो इनको आइडेंटिफाई करता है और वोट कास्ट करवाता है, ठीक है। वोट कास्ट करवाता है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है कि भाई मुझको ये प्रोसेस समझ में नहीं आती है, तो उनको प्रोसेस समझाने का भी वहां पर काम करता है, ठीक है। और जब रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला होता है, रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला जब होता है कि चुनाव के परिणामों की घोषणा होने वाली जब होती है, तो यही जो एजेंट है, यही जो एजेंट है, प्रत्याशी का जो ये एजेंट है, ये क्या करता है कि वहां पर उपस्थित होता है, प्रेजेंट होता है, और वहां पर जो काउंटिंग की प्रोसेस हो रही होती है, जो गणना की प्रक्रिया हो रही होती है, उस पर पूरी यह नजर रखता है कि किसी तरीके की कोई गड़बड़ ना हो, ठीक है। तो अब अगर मान लो कोई गड़बड़ होती है, तो वह क्या करता है कि जो भी इलेक्शन ऑफिसर होता है, इलेक्टोरल ऑफिसर होता है, जो भी चुनाव अधिकारी होते हैं, उनको वह इस बात की सूचना देता है। और अगर मान लो कि कोई नहीं है, तो वह इस पर केवल नज़र रखने का काम करता है। और जो है अंत में जो सबसे अधिक मत प्राप्त करते हैं, हाईएस्ट नंबर पे जिसके पास में वोट होते हैं, वो क्या होते हैं, एज ए रिप्रेजेंटेटिव वह अपॉइंट होते हैं, नियुक्त होते हैं। वह कहाँ जाते हैं, फिर वो जो है सेलेक्ट होकर, या यूं कहूँ कि निर्वाचित होकर है, जीत कर जो है वह असेंबली में जाते हैं, वह लोकसभा में जाते हैं, और फिर पॉलिसीज़ वगैरह को बनाने का काम करते हैं। और इस तरीके से जो है इलेक्शन की जो प्रोसेस है वह कंप्लीट होती है। थैंक यू।